दफ्तर में समय से ना तो सीओ बैठता है, ना अंचल अधिकारी होती है, ना कर्मचारी सही से बैठते हैं। हम लोग कहाँ जाए। हम लोग हैं, उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया 23 अक्टूबर में, नकल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी साहब? हमारा चीज है, आपको राजस्व मिलते हैं, नकल का फीस जमा कर। नाम है किसी का रविंदर पांडे तो कर देता है पांडे, भोगेंद्र पांडे, तो ये सब में भी सुधार हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं सुखपुर सोलनी पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं जो भी है किसान भाई है, ग्रामीण है, जो कि इन लोग सर्वे के खिलाफ अभी बैठक कर रहे थे। आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है, सारा जानकारी आप लोग को देंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, अरुण कुमार झा मुन्ना जी, और मैं इसी गाँव का बाशिंदा हूँ, समाज सेवी हूँ, सुपौल प्रखंड व्यापार मंडल सहयोग समिति का भी कार्यकारिणी सदस्य। जी जी, आज देख रहे हैं सब ग्रामीण मिल के सर्वे के खिलाफ आप लोग बैठक कर रहे हैं। आखिर क्यों सर? ये तो बिहार सरकार का योजना है जो कि बहुत सारा पंचायत में हो भी गया है। आप अपने पंचायत में आखिर क्यों नहीं होने दे रहे, क्या मामला है? दरअसल सर, आप तो विलम्ब से आए हैं। यहाँ अभी जितने आदमी उपस्थित हैं आपके सामने में, हम लोग घर जा रहे थे, इसके 4 5 लोग थे यहाँ। बहुत ज्यादा विरोध है यहाँ, और इससे पहले फरवरी में भी यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया था। क्योंकि इसी गांव का एक छोटा सा मौजा है, पट्टी परकौली मौजा, जिसमें बहुत कम रकबा है। वहाँ 1.5 साल पहले सर्वे फाइनल होना था, आज तक नहीं हो पाया, और वहाँ सब कुछ हो गया। अभी भी 145 से ऊपर केसेज वहाँ जो है रखा हुआ है, और ये सारा केस बंदोबस्त पदाधिकारियों की कृपा से। दूसरी बात क्या है, ये सुखपुर सोलनी मौजा जो है, हमको लगता है कि इस अंचल का सबसे बड़ा मौजा है। लेकिन यहाँ जो है जमींदारी प्रथा था, इस गांव में जमींदारी राज था, और जमींदार लोग गांव के तमाम जितने जात हैं, करीब 39-40 जात के लोग हैं, सबों के पास में जमींदारों से प्रमाणगी द्वारा प्राप्त जमीनें हैं, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जमींदारों ने जो रिकॉर्ड दिया था 1955 में, यहाँ का रिटर्न हुआ था। 1955 ईस्वी में जो रिटर्न यहाँ से जमा किया गया था बिहार सरकार को, उसमें सारे लोगों के जमीन का सूची है, किसको कितना खाता खेसरा रकबा दिया गया, किसके पास कितना खतियानी अपना था, ये सब दिया हुआ है। तो फिर मामला क्या हुआ? जो मामला ये है कि इस गांव के लोगों को 1965 में जो नोट फाइनल सर्वे हुआ, उसका नकल नहीं मिल रहा। सरकार ने नकल को रोक दिया है, सहरसा नकल खाना नकल नहीं दे रही। उसके बाद ये 55 का रिटर्न के लिए आप सहरसा, सुपौल, पटना घूम आइए, कहीं नकल नहीं मिलेगा, कहेगा नकल नहीं है। अरे भाई, जब जमींदारों से आपने रिटर्न लिया तो रिटर्न का नकल क्यों नहीं दे रहे हो गरीबों को? क्यों उसको दाब लिए हो? जो बकास्त जमीन, जो गरमजरवा आम या खास या केसरे हिंद का जमीन 1926 में 36 में जो है जमींदारों ने या भागलपुर कलेक्टर ने गरीबों को दे दिया, उसको आज तुम छीनने के लिए सर्वे करने आए हो यार। और अपने ही बाप दादे के जमीन का अगर कागज नहीं मिल रहा है तो तुम उसको छीनने के लिए आ रहे हो कि इसको हम बिहार सरकार करेंगे, सर्वे कैसे करने दूं। फरवरी में माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से, माननीय आयुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया कि सुखपुर में 1960 से पहले का जो रजिस्ट्री का नकल है, 1902 से लेकर उसके 60 तक का सहरसा में है, वहां से मंगवा के सुपौल से नकल दीजिए। ये सब यहाँ सुपौल में नकल 1000-1500 के खर्चा में मिलता है, तो सहरसा में 15,000 में भी नकल नहीं मिलता है। 2-2 साल घूम रही है, हम स्वयं घूम रहे हैं, कई लोग घूम रहे हैं यहाँ जो करे हैं। सहरसा नकल खाना से टेरिस का नकल नहीं मिला। अब ये बहुत से गांव यहाँ के लोगों ने 1965 के सर्वे में अपना पेपर जमा किया था, जो घर में था, उस ओरिजिनल पेपर जमा किया था, ठीक कर रहे हैं, उसका नकल सहरसा नकल खाना में लिखा हुआ है कि बंदोबस्त पदाधिकारी। सहरसा का जो एडीएम महोदय है, उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया 23 अक्टूबर में, नकल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी साहब? हमारा चीज है, आपको राजस्व मिलते हैं, नकल का फीस जमा करते हैं, कई लोगों का उससे रोजी रोटी भी है, और हमारा कागज वहां बंधक है, आप क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहा। मेन मामला यही है कि आप लोग का कहने का ये है कि हम लोग को नकल दिया जाए जमीन का, फिर सर्वे हो। बिहार सर्वे के खिलाफ आप लोग नहीं है, के खिलाफ नहीं है, सर्वे के नीति नियमों के खिलाफ है। जमीन का आप नकल नहीं दे रहे हो और आप सर्वे चाहते हो, कैसे होगा? 55 के रिटर्न का नकल दो। सुखपुर के जमींदारों ने जितना ईस्वी में रिटर्न जमा किया, वो आपके पास रजिस्टर्ड है, 3 कॉपी में जमा होता था, जैसा हम लोगों को मालूम है। सुपौल में अनुमंडल पदाधिकारी के पास, भागलपुर में जिला पदाधिकारी के पास, एक पटना में भी कागज होना चाहिए। और यहाँ का जो ये जमाबंदी रजिस्टर है, जिसको रिकॉर्ड 2 बोलते हैं, रजिस्टर 2, वो रजिस्टर 2 पूरा ही अनियमित है। एक एक खाता खेसरा रकबा का 3-3 आदमी के नाम पर जमाबंदी है। कई आदमियों का मूल जमाबंदी
पार है, खाता है कि नहीं है। सर एक जमाबंदी 3 कैसे हो एक सकता है खाता सर? कितना रकबा 3 आदमी को। आखिर ये कैसे हो सकता है? अब ये तो बिहार सरकार जाने ना, इसका जांच होना चाहिए। कई कर्मचारी जेल जाएंगे, कई सीओ जेल जाएंगे, आज से नहीं 55 ईस्वी से ये गड़बड़ियां हो रही है सुखपुर गांव में। जब से रिटर्न मिला तब से हो रही है। लेकिन सर आप बहुत लंबा समय से जान रहे हैं कि गड़बड़ी हो रहा है, तो फिर पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? जी, हम लोगों ने पहले भी फरवरी में भी इसका आवाज उठाया। विरोध में प्रिंस राज जो है सस्पेंड भी हुआ। गड़बड़ी के विरोध में प्रिंस राज को सस्पेंड भी किया गया है। जहां तक है कि अगर हम लोग कागज के लिए जाते हैं, जमाबंदी फटा हुआ है तो उसके पीछे इतना दलाल लगा हुआ है। उनका अलग मांग होता है कि हमको 25,000 रुपया चाहिए, कर्मचारी का अलग मांग होता है। इवेंट की सीओ भी, अगर सीओ को डायरेक्ट हम लोग आम जनता के तौर पर मिलते हैं क्या भैया आप सीओ पे जो कर्मचारी पे आप इलिगेशन लगा रहे हैं, कोई प्रूव्ड है जो आपसे पैसा मांग रहा है? प्रूव है, प्रूव है कि जब भी हम जाते हैं तो वो डायरेक्टली रूप से अपने जगह पे न तो कर्मचारी होता है, न तो समय से सीओ बैठता है। उसका कोई समय नहीं है। सरकार ने उसका समय तो तय किया है, अपने मनमानी से आते हैं, अपने मनमानी से जाते हैं। दफ्तर में समय से न तो सीओ बैठता है, न अंचल अधिकारी होती है, न कर्मचारी सही से बैठते हैं। हम लोग कहाँ तो कहाँ जाए, हम लोग को समय से कागज उपलब्ध कराए। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं सर्वे का, बस यही कहना। सिर्फ नकल के लिए कर रहे हैं। और जब तक सरकार नकल नहीं देती है, सुखपुर गांव में कलेक्टर महोदय स्वयं आकर के आम सभा करें और माननीय जिलाधिकारी आम सभा करने के बाद लोगों को एक समय दें, जितना दिन में आप लोगों को नकल हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर नकल मिल जाता है तो फिर हम लोग आम सभा करके बंदोबस्त पदाधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को बुला लेंगे और सर्वे करवाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सर्वे के खिलाफ नहीं भाई, इन लोग का पेपर चाहिए, उसके बाद सर्वे होने देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बहुत उम्र एजेड है सर, आप बहुत सारा सर्वे भी देखे होंगे। इस सर्वे में देख रहे हैं कि आपके पंचायत में बहुत गड़बड़ी हो रहा है, जैसा कि बता रहे हैं। क्या इस पे आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं? इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, ये जितना भी कहे हैं वो सब सही है। पेपर नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, ये जो पट्टी परकोडी है 300 एकड़ का ही रकबा है उसका, और तीसरा साल चल रहा है सर्वे का, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। 50 लाख से ज्यादा उगाही कर लिया है अमीन और कानून गो और ये क्या कहते हैं पदाधिकारी जो है कैंप के पहले वाले। तो ये सब जो है सो ये काम किए हैं हम लोगों से। और करीब 150, ये मुन्ना जी बताए ना अभी कि बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में 21वां प्रपत्र, 21वां की 22वां है। ये 2 से शुरू हुआ है, 22वां प्रपत्र में हम लोग वहाँ हैं। और वहाँ पर करीब जो है सो 6 महीना हो गया हम लोगों को, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ भी उगाही वो लोग किए हैं। इसीलिए हम लोग ये सारी मुद्दा को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने चैनल पर दीजिएगा। इसीलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। आप लोग का मांग क्या है? पर्पस यही मांग है कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है। और इसमें सर्वे में जितने भी पदाधिकारी हैं, अमीन है, कानूनगो है, वो सभी लूट में लगे हुए हैं, भ्रष्ट है, कहीं न कहीं भ्रष्ट कर रहे हैं, एकदम भ्रष्ट है। एक व्यक्ति 75 आदमी के ऊपर में केस किया बिना किसी सबूत का, और उसको केस को लिया, सबको उसमें उपस्थित होना पड़ा। 75 आपका क्या नाम? मेरा नाम रविंदर कुमार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सर्वे हो, लेकिन सर्वे हो तो सबका कागज प्रक्रिया जो है दुरुस्त कर दे सरकार। जिसका कागज का गड़बड़ी है, वॉल्यूम रजिस्टर मतलब वॉल्यूम में मतलब सब फटा हुआ है, एक भी रसीद नहीं कट रहा है। किसी का रसीद काटता है तो खाता है तो खेसरा नहीं, खेसरा है तो खाता नहीं। वह सुधार करे और नाम में भी सुधार करे। नाम है किसी का रविंदर पांडे तो कर देता है सुरेंद्र पांडे, भोगेंद्र पांडे, तो ये सब में भी सुधार हो। और 55 का ये रिटर्न जो है वह नकल दिया जाए। हम लोग सर्वे करने के लिए खुद तैयार है, सर्वे होना चाहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए कोसी लाइव न्यूज। जय हिंद।